हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल पे। एंड आज मैं मैसेजेस देने वाली हूँ जो स्पिरिट एनिमल से मुझे मिले हैं। 4 तारीख को दोस्तों मेरे घर के सामने एक पेड़ है, उसके ऊपर बहुत सारे कौवे बैठे हुए थे, कुछ तारों पे भी बैठे हुए थे और वो आपस में बहुत चिल्ला रहे थे। तो ये लगभग 1 घंटा उनका चल रहा था। ये सुबह का टाइम पे ही ये सब हो रहा था, 7:40 टू 8:40 AM 4 तारीख को। तो जैसे एक साथ ही वो बहुत सारे थे, मतलब लगभग 25-30 तो हो गए ही। तो ऑलमोस्ट ऐसे लग रहा था कि वो आपस में बहुत कुछ बातें कर रहे हो, कुछ मैसेज दे रहे हो। और कौवा जो है, क्रो जो है, वो सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है। एंड कुछ ही दिनों में हम 21 को, शायद 21 को जुपिटर एंड सैटर्न कंजंक्शन होने वाला है। तो ये है कि क्रो मीन्स हिडन हिडन थिंग, स्पिरिट से भी वो कनेक्टेड है। हम जो पिंडदान वगैरह करते हैं तो उसका महत्व वहाँ पे भी है। तो मतलब अर्दी लाइफ प्लस स्पिरिचुअल लाइफ, इसका कोई कनेक्शन है। जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग में वाइब्रेशन जो है वो ग्रुप कलेक्टिवली वो रेज होने वाला है। और क्योंकि बहुत सारे कौवे एक साथ थे तो दे आर लाइक अ टीम और मे बी लाइक ए कम्युनिटी। तो असेंडिंग जो हो रहे, अवेकनिंग जो हो रहे और जो हो चुके हैं, उनका सबका कलेक्टिवली जो इफ़ेक्ट है वो राइज होने वाला है। तो हम एक दूसरे को रेज करने वाले हैं, सपोर्ट करने वाले हैं। प्लस हमारी मटेरियल लाइफ में भी हमको बैलेंस लाना है। तो ऐसा कुछ मैसेज मैंने निकाला है उसका। और उसका एक और मीनिंग है कि जो करंट पाथ है आपका, वो मैनिफेस्ट हो रहा है फॉर गुड फॉर्चून। और तुम्हारे एंजल्स जो है वो आपको लगातार गाइड कर रहे हैं, आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको इंस्पिरेशन दे रहे हैं, मोटिवेशन दे रहे हैं। जब आप अपना स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं और मटेरियलिस्टिक लाइफ में भी आप बैलेंस ला रहे हो, तो ऐसे में ये सब आपके साथ है, आपको एनकरेजमेंट दे रहे हैं और आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो जो साइंस एंड सिंक्रोनिसिटी आपको हो रही है उसको ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें कि एग्जैक्टली वो क्या है। सो ऑल्सो क्रो जो है, इट्स लाइक अवेकनिंग या एक क्रो को क्रिएशन को भी दिखाता है। जैसे आप ह्यूमन बॉडी में हो और मटेरियलिस्टिक लाइफ जी रहे हो, पर आपकी स्पिरिचुअलिटी भी ग्रो हो रही है, आप अवेकन हो रहे हो, आपको साइंस एंड सिंक्रोनिसिटी मिल रही है, आपको ड्रीम्स आ रहे हैं। तो ये जो है, तो आप अपनी जो गेन करने वाले हो मटेरियलिस्टिक, तो वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड रहेगी। स्पिरिचुअल जैसे स्पिरिचुअल वर्क जैसे रेकी या योगा, मेडिटेशन, इस तरह का एक हिस्सा आपका हो सकता है कि आप उसमें से अर्निंग करो। ये जस्ट एग्जांपल है, ये कुछ भी हो सकता है।
या आप मंत्र चांट करते हो, आप पंडित हो या गुरु हो, सो इस तरह का आप लाइट वर्क करोगे और अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ भी जियोगे। तो अब जो है ये जो ट्रांजिट होने वाला है वो उसका इम्पैक्ट ऐसे होगा कि दो ग्रुप में लोग बंटने वाले हैं, जैसे गुड वर्कर एंड बैड वर्कर। तो आने वाले समय में आप इस तरह का बदलाव देखोगे। और ये क्रो है वो वार्निंग के तौर पे है, जैसे वो पॉजिटिव लाइट है, इस जो मैंने अभी बातें बताई वो लाइट बातें हैं, ऐसे ही वो वार्निंग के तौर पे भी आपको लेना चाहिए कि आपको अपना ऑरा प्रोटेक्ट करना चाहिए। और आजू बाजू में क्या गलत हो रहा है उसका भी आपको अपने सराउंडिंग का ख्याल रखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि क्या हो रहा है। ये वार्निंग्स एंड कॉशन भी देते हैं टू हेल्प यू। तो जो आपको साइंस एंड सिंक्रोनिसिटी हो रही है वो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि मे बी आपको वो वार्निंग के तौर पे आपको वो साइंस मिल रहे होंगे, ताकि आप अलर्ट हो और आप वो ठीक तरीके से उसको हैंडल कर पाए। ये कार्ड का जो नंबर है वो 17 है। 17 इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ 1 एंड 7। सो 1 जो है वो रिप्रेजेंट करता है लीडरशिप क्वालिटीज़, ऑप्टिमिज्म, इंडिपेंडेंस एंड असर्टिवनेस। नंबर 1 जो है वो हाईली मटेरियलिस्टिक है और ये मास्टरी को रिप्रेजेंट करता है। और इसके साथ 7 जो है इट इज़ मोर स्पिरिचुअल नंबर, इट्स वाइब्रेशनल, उसकी एनर्जी जो है वो स्पिरिचुअल है, इनर विजडम को रिप्रेजेंट करता है, एनलाइटनमेंट को एंड मैनिफेस्टेशन को। सो यहाँ पे गौर करने वाली चीज़ ये है कि आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है, इंडिपेंडेंस होने की ज़रूरत है, आपको असर्टिवनेस रहने की ज़रूरत है, प्लस स्पिरिचुअलिटी में भी जो आपको गाइडेंस मिल रहा है, जो आपको नॉलेज ऑलरेडी है, इनर विजडम जो है, एनलाइटनमेंट जो आपको मिली है, उसको उसके साथ आपको मटेरियलिस्टिक को भी बैलेंस करना है। मतलब जो नॉलेज आपको मिल रही है, आपको है एक्चुअली, तो उसे शेयर करना है दूसरों के साथ। कम्युनिटी, एक स्पिरिचुअल कम्युनिटी या ग्रुप आपको लीड करना है, तो उसके लिए आप तैयार रहें। जब ये दोनों नंबर मिलते हैं तो इट मीन्स दैट यू आर ऑन वर्ज ऑफ experiencing new beginnings that will lead you to spiritual and material good fortune। तो ये जो है, जब ये फर्स्ट 1 and 7 टुगेदर आप उसको कंबाइन करोगे, बैलेंस करोगे, मतलब इंडिपेंडेंस, ऑप्टिमिस्टिक एंड असर्टिवनेस प्लस स्पिरिचुअलिटी एंड इनर विजडम जो है, एंड मैनिफेस्टेशन, आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी फिर इसमें काम आता है। तो इन दोनों का भी आपको यूज़ करना है। आपको कोडिपेंडेंट नहीं रहना है किसी के ऊपर। डिपेंडेंसी अगर आप फील करते हो कि आप ज़्यादा क्लिंगी हो रहे हो किसी पर्सन से या किसी थिंग से, तो वो नहीं होना है, आपको बैलेंस रहना है। ये क्रो स्पिरिट से आपको मैसेज है। और कलेक्टिव जो एफर्ट्स स्पिरिचुअली होने वाला है अभी आने वाले समय में, बहुत से लोग अवेकन होने वाले हैं, तो उसमें आपका योगदान ज़रूरी है।
सो ये जो भी चैनलिंग सुन रहे हैं सॉरी, तो उनको ज़रूर ही कुछ साइंस एंड सिंक्रोनिसिटी हो रही होगी। तो उस साइंस एंड सिंक्रोनिसिटी को आप डिकोड करें, समझ लें, अपनी सिचुएशन से मैच करते हैं, उसका मैसेज क्या है आप खुद उसको डिकोड करना चाहिए। जनरल मैसेजेस तो होते हैं, पर पर्सनली आप खुद का डिकोडिंग आपको करना चाहिए। ठीक है। सो मे भी किसी को क्रोज़ इस तरह से मिले जैसे कि मैंने अभी आपको सुनाया है, या पिक्चर हो सकता है। एक ही पेड़ पे बहुत सारे क्रोज़ बैठे थे, क्योंकि वो किसी घर पे नहीं थे, तो वो बैड न्यूज़ के लिए नहीं थे। और मुझे ऐसे लग रहा था कि वो कॉल कर रहे हैं जो अभी अभी अवेकन हो रहे हैं, और जो हो चुके हैं उनको कॉल कर रहे हैं कि इट्स टाइम आ गया है कि आप काम पे लग जाओ, अभी ज़रूरत है आपके लाइट वर्क की। सो इस तरह से मुझे वो उनका आवाज़ फील हो रहा था, क्योंकि वो एग्रेसिव नहीं थे, और ऐसे एग्रेशन भी मुझे नहीं महसूस हुआ, और कोई सैडनेस भी नहीं। तो ये कम्युनिटी का कॉलिंग हो सकता है कि स्पिरिचुअली जो अवेकन है, जो साइंस उनको मिल रही है, शायद कोई सुन नहीं रहा है या अवॉइड कर रहा है स्टेप्स लेने के लिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए तैयार नहीं है। तो ये उनके लिए भी मैसेज हो सकता है कि जो अभी तक उन्होंने स्टेप्स नहीं ली है, अपना लाइट वर्क स्टार्ट नहीं किया है, लाइफ पर्पस अभी तक शुरू नहीं किया है, उनको ये कॉलिंग थी। ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए मैसेज है फ्रॉम योर एंजल्स दैट you are on right path in your life and are in alignment with your soul's mission and divine purpose. You are aligning yourself with your inner wisdom. जो जो अभी अभी अवेकन हुए हैं और जो अभी उन लाइट वर्किंग स्टार्ट करेंगे आने वाले समय में, तो वो बोल रहे हैं कि अगर ये मैसेज आप सुन रहे हो तो आप राइट पाथ पे हो, और आपको जो गाइडेंस मिल रही है आपको वो फॉलो करना चाहिए। और एक बात जो आपके पास है ऑलरेडी, उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करना, उसके लिए थैंक यू कहना, ये बहुत ज़रूरी है। यस, gratitude is one of the most powerful emotion that a person can express. It helps to get aligned with the angels and ascended masters who can help you attract everything that you want into your life. तो आप ग्रैटिट्यूड में रहें, इससे आप हायर वाइब्रेशन में रहते हैं, और आपके पास कुछ कमी है, जैसे कमी है ये कह ऐसे कहते ही सब कम हो जाता है, तो ऐसे नहीं करें, सब कुछ है मेरे पास। इस तरह के वाइब्रेशन में आपको रहना है, ताकि आप हायर वाइब्रेशन में रहें, और आपको वो सब एंजल्स एंड असेंडेड मास्टर वो सब चीज़ें प्रोवाइड कर पाए जो आप चाहते हैं। 17 means remain positive and optimistic, and you will have the ability to manifest your desires. ठीक है। आप शायद पूछ रहे हैं खुद को ही, बहुत बार आपने
लिया होगा कि व्हाट मैसेज द गार्डियन एंजल्स आर सेंडिंग यू, कि आपके गार्डियन एंजल्स आपको क्या मैसेज भेज रहे हैं, ये शायद आप डिकोड नहीं कर पा रहे हो। तो मे बी ये मैसेज किसी के लिए है, क्लैरिटी आपको इसके थ्रू मिलने वाली है। सो ठीक है, तो उसके लिए भी आप थैंक यू पे करें, जस्ट से थैंक यू। ऑप्टिमिस्टिक एंड कॉन्फिडेंस जब आप में आता है तो आपकी फीलिंग्स फुलफिल, मतलब सब कुछ है, जितना है उतना काफ़ी है, ऐसी हो जाती है। सो ऐसे ही चाहिए। और एंजल्स आपको पूछ रहे हैं कि आर यू डूइंग व्हाट यू लव एंड व्हाट ब्रिंग्स यू जॉय एवरी सिंगल डे। एवरी सिंगल डे आप खुशी महसूस करते हैं क्या जो आप कर रहे हो। So be happy, because one possible message is that everything you want to achieve will be accomplished and success will follow you everywhere you will go। ठीक है, हाई वाइब्रेशन में जब आप रहेंगे तो आप हैप्पी भी रहेंगे और आप वो अकम्प्लिश कर पाओगे जो आप चाहते हो। And you will be able to achieve all your goals and you will become an inspiration for others around you। So आपको खुद की ग्रोथ तो करनी है पर दूसरों के लिए भी इंस्पिरेशन बनना है। ठीक है, फुट स्टेप्स आपको छोड़ना है ताकि पीछे से जो आपके आ रहे हैं उनकी हेल्प हो पाए। दिस इज़ लाइट वर्क। आपको दूसरों को हेल्प करना है, मतलब ये लाइट वर्क है, क्योंकि ये अननोन है। हमें नहीं पता है आगे क्या होने वाला है, दिस इज़ अननोन। पर जो आपको पता है जस्ट उसे शेयर करते जाएं ताकि पीछे से आने वाले वो गाइडेंस उनको मिले और वो पॉजिटिव वे में आगे बढ़ पाए। ठीक है, turn your unique talents and passion into meaningful goals। ठीक है, people will get inspired by your action and will follow you। जब people आपसे इंस्पायर होंगे तो आपको फॉलो करेंगे। तो आपको वही करना है, लाइट वर्क करना है, जो आपको साइंस एंड सिंक्रोनिसिटी मिल रही है उसको शेयर करें ताकि दूसरों को हेल्प मिले। ठीक है, lots of accomplishments are about to happen soon। अभी बहुत सारे बदलाव होने वाले हैं कि keep on working hard and persevere and finally you will taste the fruits of success। तो प्रेयर्स एंड मेडिटेशन इसमें बहुत काम आएगा, क्योंकि अगर आपका मन शांत नहीं है तो आपको मैसेजेस ठीक तरीके से रिसीव नहीं होंगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा ये मैसेज है या क्या है, या मैं खुद अपने दिमाग में वो क्रिएट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। सो हर चीज़ थॉट से शुरू होती है। सो थॉट्स ज़्यादा माइंड में नहीं आने चाहिए। आप जितने शांत रहोगे उतने आपको मैसेजेस ठीक से समझ में आएंगे और आप उसके ऊपर काम कर पाओगे। और एक चीज़ कि द डिवाइन वांट्स यू टू बी अवेयर ऑफ योर स्पिरिट एंड नॉट टू फॉरगेट टू नर्चर योर सोल। जो आपका सोल है उसको आपको बिल्कुल भूलना नहीं है,
वो क्या चाहता है उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। थ्रू दिस ट्रांजिशन ऑफ सक्सेस एंड मटेरियल accomplishments you will experience different kind of inner peace। जैसे ही आप अलाइन हो जाओगे लाइफ पर्पस से और डिवाइन वर्क से, तो आपको एक अलग ही खुशी आप अंदर महसूस करोगे। ठीक है, तो ये क्रो स्पिरिट से मैसेज है, और ये कम्युनिटी एंड ग्रुप को दर्शा रहा है, और कलेक्टिवली हमें काम करते हुए मदर अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ानी है, क्योंकि बहुत सारे ट्रांजिट ऐसे हो रहे हैं, उसकी वजह से अवेकनिंग हो रही है, लोगों को हेल्प की ज़रूरत है, कन्फ्यूजन है, केओस है, समझ में नहीं आ रहा है कि किस डायरेक्शन में जाए। ठीक है, और 3 दिसंबर को गणेश चतुर्थी थी। उस दिन मुझे गाइडेंस मिला कि मैं कीपर्स ऑफ लाइट से कार्ड्स निकालूं, तो उसमें मुझे ये कार्ड्स मिले हैं। होप, होप ना छोड़े, लव एंड एक्सेप्टेंस, लव इज़ योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूज लविंग थॉट्स। ये पहला कार्ड था। तो होप बिल्कुल नहीं छोड़नी है आपको। फिर नेक्स्ट कार्ड था डायना, फोकस इंटेंशन। आपका इंटेंशन जो है वो फोकस होना चाहिए। आप क्या चाहते हो, कैसे चाहते हो, आपको क्लियरिटी होनी चाहिए, क्योंकि आप स्पिरिचुअल अवेकन हो रहे हो, आप 11 नंबर से अलाइन हो रहे हो, तो आपके जो थॉट्स है वो गॉडली एनर्जी के साथ मतलब आप अलाइन हो स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ, तो आप जो भी सोचेंगे, बार बार सोचेंगे, कंटिन्यूस सोचेंगे, वो आप मैनिफेस्ट करोगे। सो बी केयरफुल, आपके थॉट्स क्या है उसके ऊपर फोकस करें। आपका इंटेंशन सही होना चाहिए, तभी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। थिंक अबाउट व्हाट यू डिज़ायर, सेट योर साइट्स हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। ओवर थिंकिंग ना करें, एंड जो आप चाहते हैं बस उसी के ऊपर पॉजिटिव थॉट्स रखें, पॉजिटिव अफर्मेशन आप दें, और पॉजिटिव ही थिंकिंग करें, क्योंकि हो सकता है वो आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए। तो ऐसे थॉट्स रखें जो पॉजिटिव है और जो आप चाहते हो। नेक्स्ट कार्ड मुझे मिला था अवेकनिंग प्रेजेंस, एल मोरिया। तो ये इनका मैसेज है, द यूनिवर्स इज़ विथ यू, वेयर ए क्लॉक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। सो क्रो जो है वो स्पिरिट को भी दर्शाता है, जैसे अच्छे स्पिरिट्स हैं वैसे बुरे स्पिरिट्स भी हैं। तो आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग के वक्त आपको ऐसे फील हो सकता है नेगेटिविटी, कोई एंटिटी अटैक, तो आपको अपना ऑरा प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्लेंस करना चाहिए मेडिटेशन से, या कपूर जलाए आप, और या तो आप नहाने के पानी में थोड़ा सा रॉक सॉल्ट डालें, उससे आप नहाएं। दूसरा, आप प्रेयर्स कर सकते हैं, प्रोटेक्शन प्रेयर। इस तरह से आपको या आप इमेजिन करें खुद को कि आप एक स्फीयर में है जो कि क्रिस्टलिन वाइट लाइटन स्फीयर है, उसके अंदर आप हो और आप प्रोटेक्टेड हो। ठीक है, प्रोटेक्शन पे मैं वीडियो बनाने वाली हूँ, तो वो भी आप ज़रूर देखना। तो अभी फ़िलहाल मैंने दो तीन बातें आपको बता दी है, तो उस तरह से आप शुरू कर सकते।
ये कार्ड मुझे पहले कभी नहीं आया था, पर क्योंकि उस दिन गणेश चतुर्थी थी और उसी दिन मुझे ये कार्ड मिला है। तो जो ऑब्स्टिकल्स हैं यहाँ पे है लॉर्ड गणेशा का मैसेज, इनफाइनाइट अबंडेंस। सो ऑब्स्टिकल्स आर बीइंग रिमूव्ड, स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग। सो जो भी ऑब्स्टिकल्स आप फेस कर रहे थे, आप बहुत दिनों से किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और उसमें आपको सक्सेस नहीं मिल रही है या कोई रुकावट थी, तो वो सब अब दूर होगी। ठीक है, तो सिर्फ आपको ये करना है, आपका ऑरा प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि क्रो जो स्पिरिट है वो दोनों वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है। सो उसकी जैसे अच्छी बातें हैं तो उसकी बैड साइड, शैडो साइड भी है। सो हमें लाइट और डार्क को बैलेंस करना है। ठीक है, और ये कार्ड मुझे पहले भी आया था, पर ये बहुत बहुत ही रेयर केस में, मतलब 2 या 3 बार पहले आ गया होगा। और अब ये समय में आया है कि माँ काली हमें ये कहती है कि फेसिंग फियर्स, मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज़ योर चांस टू सोर। तो माँ काली जो है वो पार्वती का उग्र रूप है। सो हमें ये जो है ये शैडो साइड है, लाइट एंड शैडो को हमें बैलेंस करना है। आप स्पिरिट से भी कनेक्ट होने वाले हो, जो 4D में है उनको ज़रूर थोड़े निगेटिव एक्सपीरियंस आ सकते हैं। सो प्लीज़ प्रोटेक्ट योर एनर्जी, साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट रखें और यस, प्रोटेक्ट योर एनर्जी। और लाइट एंड डार्क को हमें बैलेंस करना है। ठीक है, और चतुर्थी के दिन मुझे ये मिला और गणेश का भी कार्ड आया। तो ये डिवाइन फेमिनाइन और मस्कुलाइन, लाइट एंड डार्क, गुड एंड बैड, ऐसे दोनों ही चीज़ें दर्शा रहा है। ठीक है, ऑल्सो को क्रिएशन विथ स्पिरिट, जो स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं, जो हो चुके हैं, वो स्पिरिट के साथ ही काम करेंगे। को क्रिएशन मतलब गॉड, गॉडेस, एंजल, आर्कएंजल, गार्डियन एंजल्स एंड ऑल असेंडेड मास्टर्स आपको गाइड करेंगे, वो मैसेजेस देंगे। एनिमल स्पिरिट भी आपको गाइड करेंगे। तो आपको अपनी आंखें खुली रखनी है और समझना है कि मैसेज क्या है, पर्सनली आपको क्या वो गाइड कर रहे हैं। ऑल्सो वाइट रेवन स्पिरिट को भी हम देखेंगे। तो ट्रस्ट इन द मैजिक, जब आप खुद के ऊपर ट्रस्ट करेंगे, जब स्पिरिचुअलिटी पे आपको ट्रस्ट होगा, तो मैजिकल चीज़ें आपकी लाइफ में ज़रूर आप देखोगे। सो ये थी दोस्तों, एंड ऑल्सो ट्रांसफॉर्मेशन, स्नेक, ड्रैगन स्पिरिट से जो भी इल्यूजन है, मतलब सैटर्न और गुरु का कंजंक्शन होने वाला है। तो वो शायद 21 को है, दिसंबर को। तो उसमें जो है सैटर्न जो है वो कर्मा को रिप्रेजेंट करता है और जुपिटर जो है वो धर्मा को रिप्रेजेंट करता है। तो इल्यूजन हटने वाला है, जो हिडन थे एस्पेक्ट्स वो लाइट में आएंगे, जस्टिस होगा, ऐसी चीज़ें बाहर आएंगी जो पहले कभी नहीं सुनी हो या देखी हो। सो इल्यूजन भी हटने वाला है। मैजिक वर्क्स थ्रू यू, आपके थॉट्स ही मैजिक क्रिएट करते हैं। ट्रस्ट द ग्रेट मिस्ट्री।
ठीक है, जब आप स्पिरिचुअल अलाइन हो जाएंगे तब आपकी लाइफ में मैजिक क्रिएट होगा। क्लैरिटी मिलने वाली है। लर्न फ्रॉम योर पास्ट। बैड स्पिरिट, a rebirth is assured। ठीक है। क्लियर आउट द क्लटर्स। हाँ, एक और चीज़ कि डी क्लटरिंग करना बहुत ज़रूरी है। डी क्लटरिंग करना मतलब घर के घर की सफाई तो है ही, पर उसके साथ साथ इनर क्लियर थॉट्स भी क्लियर होने चाहिए, एनर्जी क्लियर होनी चाहिए, थॉट्स हमारे वही रहने चाहिए जो हम चाहते हैं। पॉजिटिव थॉट्स होने चाहिए, निगेटिविटी स्पाइरलिंग डाउन नहीं होना चाहिए। तभी आप इल्यूजन से बाहर आओगे एंड आप यूनिवर्स से अलाइन होगे। तो लाइक ये कार्ड लास्ट ओवरऑल एनर्जी था जिस दिन मैंने रीडिंग किया, तो ये धर्मा को रिप्रेजेंट कर रहा है। धर्मा अनफोल्डिंग। ठीक है, जिनको जस्टिस नहीं मिला अभी तक, जिनके साथ जस्टिस नहीं हुआ है, अब उनको जस्टिस मिलेगा। तो रिमेंबर दैट यू आर ऑन ए पाथ। टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। धीरे धीरे करके आप ये बदलाव देखोगे। सो सैटर्न एंड जुपिटर जो है वो वेरी स्ट्रांगली यहाँ पे हर एस्पेक्ट में मुझे दिख रहा है। क्रो भी सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है। सो कर्मा एंड धर्मा, ये दोनों अभी कर्मा धर्मा के साथ जाएगा और धर्मा कर्मा के साथ जाएगा। सो ये था मैसेज। होप ये आपको रेजोनेट करेगा। जो आपको कर रहा है रेजोनेट उसे ही आप ले। और ऑल द बेस्ट, लॉट्स ऑफ सनशाइन, गुड लक।